बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 24 नवंबर 2025 मंडे का दिन। सोना 4,15,000 पर आने वाला है। 6 घंटे बाद मार्केट में बड़ा तूफ़ान आ सकता है। सोना 10,000 महंगा या सस्ता हो सकता है। रूसी यूक्रेन जंग का क्या ख़ात्मा होने जा रहा है। पाकिस्तान में सोने का रेट कितना ऊपर या नीचे हो सकता है। मौका मिलते सस्ता सोना ख़रीदना है या बेचना है बड़ा महंगा सोना। अमरीकी सियासतदानों ने ख़तरे की घंटी क्या बजाई या आलमी मार्केट में बड़ा तूफ़ान क्या आ सकता है। ब्लूमबर्ग ने गोल्ड की बहुत बड़ी जो पेशन गोई की है वो क्या की है, और सोना अचानक महंगा क्यों हुआ है। अगले हफ्ते हमें इस हफ्ते में गोल्ड कहां से कहां जा सकता है। आलमी मंडी से बड़ी ख़तरनाक खबर आ गई है। महंगा सोना क्या फ़ौरन हमें बेचना है, क्या सोना दोबारा 5 लाख तक जाएगा। ये सारे इस वीडियो के अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे और मैं इन सारे टॉपिक के ऊपर आपको सारी चीज़ बताऊंगा इससे। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से बात करें। भाई मैंने आपको बताया था रोज़ाना 10,000 से 30,000 6,000 रुपये अगर आपने बनाने हैं बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर एनालिसिस और लॉजिक के साथ, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हम आपको हर चीज़ गाइड करेंगे। देखें जी, इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत मिक्स सिग्नल्स हैं। हमने जो प्रेडिक्ट किया था वही चीज़ें सेम है, थोड़ा सा चेंज इसमें ये आया जी। सोना इस वक्त चल रहा है 4,090, 4,091 और 4100। अगर मार्केट 4100 के ऊपर ठहरती है या कोशिश करती है, लेकिन हर दफ़ा रेजिस्टेंस पर सेल ऑफ आया, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे जो है वो सेल हो रही है। यानी पिछले हफ्तों में गोल्ड का जो सफ़र है वो बहुत वॉलेटाइल रहा है। अब अगर हम इस वक्त न्यूज़ की बात करें तो जब भी गोल्ड 4100 के ऊपर गया उसके बाद वापस 4,050 और कभी 4,000 तक गिरा है। और वीक के दौरान गोल्ड का हाई 4130 और लो 4,000 रहा है, और ये रेंज मार्केट सेंटिमेंट को क्लियर दिखा रही है। इसकी वजह क्या है? मार्केट में मिक्स सिग्नल थे। एक तरफ अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व रेट कट की बात कर रहा था, दूसरी तरफ कुछ मेंबर्स जो हैं वो कह रहे थे रेट कट नहीं करना, और इस बेयकीनी में मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन पैदा हुआ है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, हर बार जब गोल्ड 4,000 के पास आया है बायर्स ने एंट्री ली है और मार्केट वापस ऊपर निकली है। अब इस वक्त फंडामेंटल्स क्या हैं? कोर फंडामेंटल जिनकी वजूहात के बेस पे गोल्ड की जो प्राइस है वो कहाँ पर निकल सकती है। सबसे बड़ी बात है फेडरल रिजर्व रेट कट। न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स ने जुमे को ये कहा था कि रेट कट पॉसिबल है बिना महंगाई टारगेट को डैमेज किए। उसकी एक ये स्टेटमेंट है, इसने पूरे मार्केट का सेंटिमेंट चेंज किया। और दिसंबर में जो रेट कट की बात हो रही थी 40%, वो बढ़कर 74% हो गई है। और जब भी रेट कट की आपको पता है उम्मीदें बढ़ती हैं गोल्ड ऊपर आता है, क्योंकि लो रेट्स का मतलब है कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ज़्यादा डिमांड नॉन यील्डिंग एसेट्स के लिए। दूसरी तरफ है फेड मेंबर्स के मिक्स स्टेटमेंट्स। डैलास और बोस्टन जो है फेड प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा जी पॉलिसी रेट को कुछ वक्त तक होल्ड करना चाहिए। तो मार्केट ने विलियम्स के जो डॉविश स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। इसी वजह से गोल्ड ने 4,050 के ऊपर ब्रेक किया है। अब अपकमिंग जो यूएस डाटा हाई इम्पैक्ट है वो ये है जी, अगले 48 घंटों में आने वाले इंपॉर्टेंट डाटा। एक तो है पीपीआई एक्सपेक्टेड है 0.3% मंथली MOM, और उसके बाद रिटेल सेल का डाटा है। अगर ये दोनों डाटे वीक आते हैं तो फेड रेट कट के चांस और बढ़ जाएंगे, गोल्ड बुलिश होगा। लेकिन अगर डाटा हॉटर देन एक्सपेक्टेड हुआ तो US डॉलर फिर मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड फिर मज़ीद वीक हो सकता है। इसी तरह यूक्रेन और रशिया की वॉर को देखें, और रशिया की वॉर देखें तो उसमें US के दरमियान सीज़ फायर बातें चल रही हैं। कोई एक ऐसी खबर आ गई जिससे रिस्क जितना भी सेंटिमेंट है माहौल बना वो इम्प्रूव हुआ, तो नॉर्मली ये गोल्ड के लिए बहुत बड़ा बड़ी सिग्नल हो सकता है। लेकिन अभी तक फेड पॉलिसी ने इसका असर न्यूट्रलाइज किया हुआ है। टेक्निकली भी मार्केट अगर देखें तो 41.55 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। 41.55 से नीचे मार्केट गिरता है तो फिर मार्केट हैवी फॉल करेगा। ठीक है जी। और अभी के लिए पाकिस्तान के अंदर अगर हम रेट की बात करें तो अगर 41.55 के ऊपर गई मार्केट तो पाकिस्तान में रेट दोबारा 4,40,000 से 45,000, और अगर 41.55 के ऊपर नहीं गई मार्केट, 41.55 से सेल आया मार्केट, फिर वही रेट होगा 4,36,000 से 4,40,000। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? जब भी मार्केट यहाँ से 4,000 के लेवल पे आए, 3,970 के लेवल पे आए, रेट आपको मिले
4,25,000, 4,30,000, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि 4,15,000 अगर ये रेट आया तो ये खरीदारी का रेट है। पैनिक होकर सेल नहीं करना। बहुत चांसेस हैं कि ये रेट आपको ना मिले। आप कह लें कि इसके 70% चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस के कमेंट्स में आप लोग बात कर रहे थे कि भाई आप तो ये कह रहे थे, भाई हम ये कह रहे थे ना। तो मार्केट के अंदर तो हर रोज़ कोई नई खबर आती है ना, तो उसका इम्पैक्ट भी होना है। अब हमें तो नहीं पता कि कल क्या खबर आ जानी है मार्केट में, तो हमने उस लिहाज से, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप सेलिंग कर लें, मैंने ये कहा कि ख़रीदारी में रहें। ठीक है, बेचने वाली तो बात ही नहीं है। बेचे सिर्फ वो बंदा जिस बंदे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस बंदे का बेचे बिना नहीं सजता काम। जो बंदा नहीं बेचता, जो बंदा होल्ड कर सकता है, उसके लिए लॉन्ग टर्म में गोल्ड, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आपने 5 लाख प्लस पे बेचना है तो आपको दिसंबर 26 और अक्टूबर 26 इन महीनों का इंतज़ार करना, फिर गोल्ड आपको 5,50,000 प्लस पे बेचने का मौका मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ ख़रीदारी आपको ढूंढनी है, अच्छी से अच्छी ख़रीदारी, छोटे से छोटी ख़रीदारी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम वीडियो के अंदर बिल्कुल बाय और सेल सिग्नल देते हैं, और इसी तरह हमारे ग्रुप के अंदर भी हम बाय और सेल ऑन टाइम पे देते हैं। इसी तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी हम आपको पूरा एक कैलकुलेशन के साथ प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, जो आप रिस्क मैनेजमेंट को लेके इस मार्केट में जो पोटेंशियल होता है उसको यूज़ करके एनालिसिस और लॉजिक्स के साथ आप अपना डेली 6,000 से 30,000 पे कमा सकते हैं। ठीक है, इजीली हम उसका रोड मैप आपको देते हैं, किस तरह आपको रिस्क सेंटिमेंट को देखना है, किस तरह आपको एंट्री एग्जिट करना है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, किस मार्केट पे किस खबर का क्या इम्पैक्ट होता है, सारी चीज़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।